शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, क्योंकि फेड के फैसले के बाद आज फिर से सोने और चांदी पर दबाव दिख रहा है। फेड का फैसला 0.25% जो कटौती का था वो बाजार के अनुमान के मुताबिक था। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पोर्शन ऐसे थे ट्रेडिंग कम्युनिटीज में जिनको लगता था कि हो सकता है कि आधे % की भी कटौती हो, लेकिन बाजार के अनुमान के बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही ये 0.25% की कटौती की गई है और बाजार ने जैसा अनुमान लगा रखा है कि इस साल 2 और कटौती होगी, उसी आधार पर संकेत भी मिले हैं। लेकिन अगले साल को लेकर सिर्फ एक कटौती के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगले साल को लेकर बाजार ने अनुमान लगाया था कि 3 कटौती होगी 2026 को लेकर। हालांकि फेड चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि हर पॉलिसी को अलग तरीके से देखेंगे और जैसे जैसे डेटा आएंगे डेटा के आधार पर फैसला लिया जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको इस मामले पर गाइड करेंगे और इसके बाद सोने चांदी में आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के कमोडिटी रिसर्च हेड हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, आप इनके स्टेटमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं, इस फैसले को कैसे रीड कर रहे हैं और इसके बाद सोने में क्या सलाह दे रहे हैं जितने भी हमारे ट्रेडर हैं उनके लिए? नमस्कार विक्रमन जी। नमस्कार। कल बहुत कंफ्यूज नजर आए पवन साहब की अगर बात करें, और वो इन्फ्लेशन और जॉब्स के बीच में कुछ ऐसे फंसे हुए थे कि मुगले आजम के एक डायलॉग की याद आ गई जिसमें वो अनारकली से कहते हैं कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। तो बिल्कुल वही स्थिति हो रखी है कि जो इन्फ्लेशन है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है और जो जॉब डेटा है वो उन्हें बार बार कह रहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसको सपोर्ट करो। और इसी बीच में ना स्टैगफ्लेशन की जो है वो स्थिति आ चुकी है यूएस के अंदर, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और जिसकी चिंता में फेड को ब्याज दरें कम करनी पड़ सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो उनको बार बार याद दिला देता है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे जो स्थिति है वो कंफर्टेबल नहीं है और फेड जो है वो अपने 2% के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। आगे अगर ट्रेडिंग के लिए हम कहें तो बहुत क्लियर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कि जैसे जैसे जो हर थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आते हैं उसके ऊपर आप ट्रेड करिए, उसी के ऊपर पूरा हफ्ता चलेगा। अगर वो डेटा जो है मान लीजिए कुछ इस तरह से आता है जो ये बताता है कि जॉब्स की स्थिति जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है, तो हम गोल्ड में एक अच्छी गिरावट आते हुए देखेंगे। लेकिन यदि उसी के साथ में हम ये देखते हैं कि जॉब की स्थिति और खराब हुई है, तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड में जो तेजी है वो भी बनी रहेगी। इसी बीच अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था विश्वनाथ जी, जब आपसे बात हो रही थी कि ये जो फेड मीटिंग है ये जमाने तक याद रहेगी, क्योंकि इस स्थिति में जहां पे शुरू में हमने देखा कि $3709 $3710 के लेवल बन गए और लोगों को लग रहा था अब नई तेजी की शुरुआत होगी, वहां पे भी हमारा व्यू यही था कि यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करके चलिए। 3735 3740 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में हम 3550 3450 तक के लेवल्स अभी भी देख रहे हैं और उस स्थिति में हमारा अभी कोई परिवर्तन नहीं है। विश्वनाथ जी, सिर्फ लेवल बता दीजिए, MCX पर गोल्ड का लेवल आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से किस तरफ, जो नीचे में कहां तक अभी इस दौर में फिसल सकता है और ऊपर का रेंज क्या देख सकते हैं नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म के लिए? सर विश्वनाथ जी, मंगलवार को हमने 1,10,300 के आसपास जो है शॉर्ट करने की सलाह दी थी और 1,08,900 इस हफ्ते का टारगेट दिया था। और जब हम बात कर रहे हैं तो बाजार जो है वो 1,09,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में हमें अब 1,08,500 तक देखने को बाजार मिल सकता है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की या मतलब 2 से 3 हफ्ते की बात करूं तो 1,07,000 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। शॉर्ट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, बिना स्टॉप लॉस के ना करें, बिकॉज बाजार की जो अंडरटोन है वो अभी भी एक्सट्रीमली बुलिश बनी हुई है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आपकी जो रियल यील्ड्स आती है वो नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन आती है, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड यील्ड्स जो है वो नीचे आते हैं। यानी अगर आने वाले समय की हम बात करें, जैसे जैसे डेटा अनफोल्ड होंगे वैसे वैसे हम गोल्ड में लंबे समय में तेजी आते हुए देखेंगे। विश्वनाथ जी, समय में तेजी बनी रहेगी, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इस गिरावट के बाद अब फिर से शॉर्ट की रणनीति नहीं बनाए कर, अगर खरीदारी करना है तो सेटल होने दे मार्केट का, उसके बाद नई खरीदारी कर सकते हैं। कुणाल जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और फेड के इस फैसले के बाद किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए सोने में चांदी में? कुणाल जी। अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये कुछ नहीं है, फेड ने बोला है कि हम आगे जाके ये जो डेटा है रिसेशन नहीं दिखा रहा है तो हम रेट कट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के दौर। पूरा गोल्ड का मार्केट जो अभी बढ़ा था 2-2.5 महीने में, वो रेट कट होने वाला था, वो एक्सपेक्टेशन में बढ़ा था। अभी जो गोल्ड जनवरी में $2950 था वो
$750, कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से रेट कट हो गया, इवेंट हो गया, तो आगे 2 रेट कट और, तो कुछ नहीं है, बिंदास बेचना है गोल्ड को। एकदम सिंपल कर देता हूँ मैं, जो व्यूअर्स है वो हर उछाले पे गोल्ड बेच के काम कीजिए। गोल्ड टॉप आउट हो गया है और धीरे 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 नीचे आएगा, बीच बीच में $10-20 का उछाल आता है, तो बेचे। कोई कॉम्प्लिकेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं है, बेचना है गोल्ड को। और तेजी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार खत्म होती हुई नजर आ रही है। इवेंट की वजह से गोल्ड बढ़ रहा था, वो इवेंट हो गई है। अभी क्या आगे 3750 में कोई एग्रेसिव सेंट्रल बैंक थोड़ी आके गोल्ड अक्यूमुलेट करने वाला है। ओके। सो ओवरऑल कंसेंसस भी बुलिश था गोल्ड में। सब लोग तेजी की बात, कोई बोल रहा है 4000, कोई बोल रहा है 5000, कोई बोल रहा है $8000, सब अलग अलग टारगेट, $12000 तक के टारगेट आया है एक हफ्ते में पिछले। तो ये सब साइन होता है मार्केट पीक आउट होने का। मार्केट पीक आउट हो चुका है ऑलरेडी कल, और धीरे धीरे गोल्ड नीचे आने वाला है। एकदम क्लियर बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, तो क्लियर एक लेवल भी बता दीजिए एमसीएक्स के लिए, कहां पर बेचना चाहिए, कहां पे? 1,06,000 अभी मार्केट करके ही बेचना चाहिए। 1,06,000 का भाव आएगा, 1,06,500 का भाव आएगा, यहां से कोई तेजी बेजी है नहीं। ओके, तो यानी शॉर्ट टर्म में कोई तेजी नहीं लग रही है, 1,06,000 के लेवल दिख रहे हैं कुणाल जी को। ये व्यू क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। आप मनोज जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, यहाँ पे जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, अभी वो कंटिन्यू रहेगी। और शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि $3,550 तक सोना कॉमेक्स में एक बार जो है वो करेक्ट हो सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार 1,06,000 से 1,05,000 के दायरे में आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपसाइड आता है तो वहां पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1,09,200 से 1,09,500 की रेंज में बेचना है। 1,08,800 पहला टारगेट है और उसके नीचे हमारा मानना है कि 1,08,000 तक भी कीमतें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जो है कीमतों में रहेगा। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि $40 और उसके बाद $39.10 तक एक बार कीमतें जो है वो करेक्ट हो सकती है कॉमेक्स में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,22,000 और 1,20,500 वहां तक के स्तर जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो भी ट्रेडर यहाँ नई बाइंग के लिए सोच रहे हैं, उनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और शॉर्ट सेल यहाँ किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल करे, ये सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। 1,08,800 का पहला टारगेट, फिर 1,08,000 का गोल्ड के लिए टारगेट है। चांदी 1,22,500 और फिर उसके बाद 1,20,000 तक भी फिसल सकती है, ऐसा मनोज जी को लगता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें अगर ट्रेडर हैं तो। प्रथमेश जी, आपकी राय, आज इंट्राडे के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए, इवेंट जो है उसका फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है। 1,10,000 मुझे भी यहाँ पे टॉप आउट होते हुए दिखता है, बट जस्ट फॉर डे ट्रेड मेरे ख्याल से एक बार 1,09,700 पॉसिबल है। स्टॉप लॉसेस लगाकर ही काम करें आप। एंट्री पॉइंट 1,09,100 के रखें। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 1,08,800 का स्टॉप लगा है और 1,09,700 का टारगेट रख के स्टॉप लॉसेस जैसे ही होते हैं वैसे आप ट्रेड को काट दें। अगर आप प्रॉफिट में रहते हो इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। ओके, तो ये प्रथमेश जी की बाई कॉल जो दिख रही है, इसे कैरी नहीं करना है। ये आज के लिए इंट्राडे के लिए बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देखते हैं, इसलिए अलग आपको कॉन्ट्रा व्यू नजर आ रहा है। प्रथमेश जी, चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली रहेगी। इसमें 1,26,600 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचना चाहिए। 1,27,100 का स्टॉप रखना चाहिए। नीचे में 1,25,600 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी गोल्ड की कंपैरिजन में, और चांदी ज्यादा जोर से गिरेगी। चांदी ज्यादा जोर से गिरेगी। आज के लिए जो इन्होंने लेवल्स दिए हैं, 1,25,600 का टारगेट है। नितिन जी, चांदी पर आपकी राय क्या है? सेम है विश्वमन जी, कोई परिवर्तन नहीं है। बस परिवर्तन इतना है कि मंगलवार को जब हम सेल बोल रहे थे तो सभी एक्सट्रीमली बुलिश थे। हमारा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1,26,200 1,27 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। 1,28,500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 1,22 1,21 तक के लेवल्स जो है वो चांदी में हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, 1,22,000 1,21,000 ये लेवल भी चांदी में दिख सकते हैं, ऐसा नितिन जी को लगता है। कुणाल जी, आपकी राय चांदी पर? $40 $39 कॉमेक्स इंडिया यहाँ से एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 4 से 5 हजार रुपये नीचे आ सकती है। ओके, 4 से 5,000 रुपए इंडिया में भी नीचे आ सकती है, जो बैठता है 1,22,000 1,21,000, जो नितिन जी के और मनोज जी के जो लेवल है उसी आसपास में। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, सोने चांदी पे आपने राय रखी।